हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको आपका सिलेबस बता दिया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो है टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी यानी कि कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे प्लांट्स, उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स एंड देयर डिफरेंट फैमिलीज। सो फैमिलीज पढ़ने के पहले हमें ज़रूरी ये है कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ें प्लांट्स की, और आपके सिलेबस में बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन दिया गया है। वैसे तो प्लांट की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो तो डिफरेंट अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से दिया, जिसमें हचिंसन आते हैं, बेंथम और हुकर आते हैं, बट आपके जो सिलेबस में हुआ बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेंथम और हुकर्स जो हैं उन्होंने सीड प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दी है। दोनों लोगों ने मिलकर सीड प्लांट यानी कि फैंड्रोगैम्स हम जिसे कहते हैं उसे क्लासिफाइड किया है। सो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सीड प्लांट को इन्होंने बांटा गया है। वैसे तो अगर हम बांटते हैं प्लांट को तो दैट इज दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फैंड्रोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में आपके आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्लावर नहीं बनेगा तो उसमें सीड का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। और फैंड्रोगैम्स में आपके आते हैं फ्लावरिंग प्लांट और जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बेंथम और हुकर्स ने जो डिवाइड किया है, जो क्लासिफाइड किया है, वो सीड वाले प्लांट को क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले इन्होंने फैंड्रोगैम्स को बांटा 3 क्लास में, 3 सेक्शन में बांटा है। दैट इज डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स में इन्होंने रखा 165 फैमिलीज को। डाइकोटिलेडन्स यानी कि द प्लांट्स देयर सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कोटिलेडन्स, यानी कि कह सकते हैं जिनको आप आसानी से 2 कोटिलेडन्स जिनमें पाए जाते हैं, जिसे हम द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं या सीड कहते हैं, उनमें उनको इन्होंने 165 फैमिलीज में डिवाइड किया है। द नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्मी, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में इन्होंने 3 फैमिलीज को दिया है। और नेक्स्ट है मोनोकोटिलेडन्स, 34 फैमिलीज इसमें आती हैं। मोनोकोटिलेडन्स यानी कि जिसमें सिंगल कोटिलेडन्स पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट को हम इन्होंने मोनोकोटिलेडन्स में रखा है। फर्दर डाइकोटिलेडन्स का डिवीज़न अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 165 फैमिलीज टोटल आती हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बांटा है पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी या इसी को इनकम्प्लीट भी कहते हैं। पॉलीपेटली में वे आते हैं जिनके पेटल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि कुछ फ्लावर आप ऐसे देखते हैं जिनके पेटल्स जो है वो एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, जिनकी पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। सो फर्स्ट जो है वो पॉलीपेटली, यानी कि आप कह सकते हैं पॉलीपेटली जो है उसमें पेटल्स फ्री वाले प्लांट्स आते हैं। द एग्जाम्पल इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। द नेक्स्ट इज गैमोपेटली। गैमोपेटली का मेन कैरेक्टर है कि इनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कनेर के फ्लावर में। नेक्स्ट जो है वो मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी जो है उसका मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं, या कह सकते हैं पेटल्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड पेटल्स यानी कि जैसे कह सकते हैं कि कभी कभी वो जो है फेदर लाइक स्ट्रक्चर में होंगे, उनकी पंखुड़ियाँ जो है वो धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगी, या कुछ भी आप कह सकते हैं पेटल्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, एक पेटल्स की जैसे स्ट्रक्चर आप उसमें नहीं देखते। नेक्स्ट जो है पॉलीपेटली को इन्होंने डिवाइड किया है 3 सीरीज में। सीरीज फर्स्ट में आते हैं थैलमीफ्लोरी, जिसमें 6 ऑर्डर होते हैं। और नेक्स्ट है रेनेल्स, या इसी को कहते हैं रेननकुलेसी, जिसमें बटरकप फैमिली भी कहते हैं। इसमें 8 फैमिलीज हैं। नेक्स्ट है पैरिटोस, और इसके आगे पॉलीगैलिनी, कैरियोफिलिनी, गटीफेरेल्स
एंड मालवेज। मालवेज में आपकी मालवेसी फैमिली भी आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। सीरीज सेकंड में आती है डेसिफ्लोरी, जेरानियस, ओलिकेल्स, सेलेस्ट्रेस एंड सैपिनिडेल्स। सीरीज थर्ड में आती है पैल्सीफ्लोरी, रोजेस यानी कि रोज फैमिली, मिरटेल्स, पैसीफ्लोरेस, फिकोइडेल्स एंड अम्बिलेस। इसमें से आप इसको कंप्लीट कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन आप याद करेंगे तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। बाकी इसमें से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, उनके बारे में हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके इकोनॉमिक वैल्यूज़ पढ़ेंगे, उनके प्लांट्स के कैरेक्टर्स को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने डिवाइड किया वो है गैमोपेटली। गैमोपेटली में भी 3 सीरीज डिवाइड किए गए हैं जो कि डाइकोटिलेडन्स का ही एक सेक्शन है। इसमें आते हैं इनफेरी, रूबियस, एस्ट्रेस, जिसकी एक एस्ट्रेसी फैमिली जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, कैम्पेनेल्स। सीरीज सेकंड में आते हैं हेट्रोमेरी, इरिकेस, प्रीमुलेस, इविनेल्स। और सीरीज थर्ड में आते हैं बाइकार्पिलेटी यानी जिनमें कार्पेल्स 2 होते हैं, नीटेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लैमिल्स। तो ये हो गए गैमोपेटली के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है वो है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी यानी कि जिसमें पेटल्स एब्सेंट होते हैं, जैसा कि पीछे आपको बताया गया है। मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने बांटा गया 4 सीरीज में। फर्स्ट सीरीज में आती है कर्व एम्ब्री यानी कि जिनका जो एम्ब्रियो होता है वो कर्व शेप होता है, जिसमें 7 फैमिलीज होती हैं। सीरीज सेकंड में आते हैं मल्टी ओव्यूलेट, जिनमें ओव्यूल्स की संख्या जो है वो ढेर सारी होती है। सीरीज थर्ड में आते हैं मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्ट्रीज। यहाँ ध्यान देंगे मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी है, मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्ट्रीज है। यानी कि मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिकी में सिर्फ हाइड्रोफिटिक यानी कि जलीय पौधे आते हैं, टेरिस्ट्रिकी में टेरेस्ट्रियल पौधे आते हैं जो सामान्य सवाल में पाए जाते हैं। और सीरीज 4 में है माइक्रो एम्ब्री, जिनका एम्ब्रियो जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिनकी साइज जो है बहुत ही स्मॉल होती है। इनमें भी 4 फैमिलीज हैं। सीरीज 5th है, सॉरी यहाँ पर जो है मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने 8 डिवीज़न में बांटा है, जिसमें सीरीज 5 में आता है डेफनेल्स, सीरीज 6 में आता है क्लाइमाइडोस्पोरी, सीरीज 7 में यूनिसेक्सुअल्स आते हैं, जिनमें मोस्टली सारे प्लांट्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। और सीरीज 8 में आता है ऑर्डिनी एनोमैली, जिसमें 4 फैमिलीज आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में 3 फैमिलीज हैं, जिनके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है पीछे फर्स्ट ईयर में। जिसका फर्स्ट जो है वो है नीटेसी यानी जिसमें नीटेल्स आते हैं, कोइनिफेरेसी यानी कि कोइनिफेरस वाले सेक्शन, और साइकेडेसी जिसमें आपका साइकस का प्लांट आता है, उसके बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है मोनोकॉटिलेडन्स। मोनोकॉटिलेडन्स यानी कि एक बीजपत्री पौधे जिनके जो सीड होते हैं उनमें सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं। इसमें 7 सीरीज और 34 फैमिलीज पाए जाते हैं। इसको डिवाइड किया गया है टोटल 7 सीरीज में। द फर्स्ट इज माइक्रोस्पर्मी, सेकेंड इज एपिगाइनी, थर्ड इज कोरोनरी, फोर्थ इज कैलिसिनी, 5 इज न्यूडीफ्लोरी एंड 6 इज एपोकार्पी एंड लास्ट 7 इज ग्लूमेसी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आप मोस्टली ध्यान देंगे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो फैंड्रोगैमी है यानी सीड प्लांट्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकॉटिलेडन्स। तो डाइकोटिलेडन्स को हमने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। इन सारे के जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली जो है आपको 3-4 करके जानना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। और
बाकी आगे इनकी जो कुछ क्लास हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, उनके कुछ प्लांट्स, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ सिलेबस में दिया गया है, उसको आगे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके पहले आप ये पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन इसको नोटबुक में नोट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। नीचे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, फैमिली दिया है, जनरा और स्पीसीज दिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें देखेंगे पॉलीपेटली जो है यानी कि पेटल्स फ्री हैं जिस फैमिली में, तो उसमें टोटल 84 फैमिलीज़ हैं। जनरा जो है 2610 जनरा हैं और स्पीसीज जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। गैमोपेटली में 45 फैमिलीज़ हैं। ध्यान देंगे इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी फैमिलीज़ को याद करना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही जनरा अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी बात है। ये मोनोक्लेमाइडी दिया है जिसमें 36 फैमिलीज़ होती हैं, 801 जनरा हैं। जिम्नोस्पर्मी दिया हुआ है जिसमें 3 फैमिलीज़ होती हैं, 44 जनरा होते हैं। और मोनोकॉटिलेडन्स दिया जिसमें 34 फैमिलीज़ एंड 1495 जनरा होते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर स्पीसीज का भी कैलकुलेशन दिया गया है। तो ये था आपका बेंथम एंड हुकर्स का क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप इसे पढ़ेंगे, इसे याद करेंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे।